बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुखों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आवरण का अर्थ है पर्दा। सूर्य का प्रचंड तेज होते हुए भी जब वह बादल से घिर जाता है तो अंधेरा छा जाता है। आंखों में मोतियाबिंद होने से रोशनी में भी आंखों को कुछ दिखाई नहीं देता। पारसमणि को कागज में लपेटकर लोहे की डिबिया में रखने से लोहा कंचन नहीं बन सकता। अंडे में बच्चा विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं देता। कोहरे से आच्छादित चांदनी रात का आनंद किरकिरा हो जाता है। ऐसा क्यों है? यह एक जीना आवरण है जिसने उनकी शक्तियों को विलुप्त कर दिया है। सूर्य के लिए बादल, आंखों के लिए मोतियाबिंद, पारसमणि के लिए कागज, अंडे का जीना आवरण, रात्रि के लिए कोहरा, ये सब उन पर चढ़े हुए आवरण हैं। इसी प्रकार आत्मा के लिए शरीर आवरण है जिसके कारण आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। आत्मा शरीर के आवरण में होने के कारण ही जीव शरीर को ही सर्वस्व मान लेता है। इसी शरीर के उपभोगों में ही व्यस्त हो जाता है। परंतु याद रहे कि जीवन का वास्तविक आनंद आत्मिक आनंद प्राप्त किए बिना नहीं मिलेगा। जब तक सूर्य के सामने बादल रहेगा तब तक रोशनी नहीं मिलेगी। पारसमणि से कागज दूर करने पर ही लोहा कंचन बनेगा। इसी प्रकार आत्मिक ज्ञान के बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा शरीर के पर्दे में है तो शरीर का त्याग करके ही आत्मज्ञान होगा। इस शरीर में से ही आत्मा के दर्शन करने हैं, केवल पर्दे हटाने हैं। कौन से पर्दे? शारीरिक बंधनों के। रज, तम, सत्व गुणों से पूरित यह शरीर इन गुणों के जीने आवरणों का उत्पादक है। इन आवरणों को दूर करना ही लक्ष्य को पाना है। अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर भक्ति के ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करना ही जीवन के ध्येय और वास्तविक आनंद को पाना और आत्म साक्षात्कार करना है। तो कैसे प्राप्त हो? केवल कथन मात्र से अथवा आनंद की धुन लगाने से आनंद नहीं मिलेगा। इसके समीप आने का प्रयत्न करना पड़ेगा। इस स्रोत को साहस करके प्राप्त कीजिए, फिर सुखपूर्वक आनंद का भंडार लूटिए। जब कुबेर का कोष ही अपना बन गया तो धन की क्या कमी? जब कामधेनु ही द्वार पर बंध जाए तो सांसारिक पदार्थों की कहाँ चिंता? जब भक्ति रूपी कुबेर की प्राप्ति हो जाए तो सुख शांति को पुकारने की आवश्यकता ही नहीं। ये सब भक्तिमान के दामन में स्वयमेव ही आ जाएंगी। यही भक्ति का कुबेर है संत महापुरुषों के पास। पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति, संगति तथा राहनुमाई में चलना ही जीवन का ध्येय है
जीवन का लक्ष्य है। इसी ध्येय की प्राप्ति जीवन के लिए सच्चा आनंद है। जब तक इस आनंद का पान नहीं किया, संसार के सभी उपभोगों के भोग में अशांति एवं दुख रूप बना रहा। घोर कलयुग भी आ जाए तो क्या हुआ? जहां अत्यधिक अंधकार होता है, वहां पर प्रकाश की टिमटिमाती छोटी सी किरण भी शीघ्र ही उजाला कर देती है। जितनी अधिक गर्मी होगी, प्यास भी उतनी तीव्रता से लगेगी। प्यास के बढ़ने पर पानी भी आतुरता से पुकार करेगा। ऐसे ही इस कलयुग में मालिक ने जीवों पर कितनी दया की है कि वे स्वयं संत महापुरुषों का रूप धारण कर घर बैठे ही अमर ज्योति घट घट में जलाने के लिए पहुंचते हैं। सुख सागर में लिखा है, एक दृष्टांत है। एक बार कलयुग बैल का रूप धारण कर राजा परीक्षित के मार्ग में खड़ा हो गया। उस बैल के 3 पांव पंगु और 1 पांव ठीक था, अर्थात वो 3 पैरों से लंगड़ा था। केवल एक ही पैर जो था वो ठीक था। इस दशा को देखकर राजा ने आश्चर्यचकित हो पूछा, हे धेनु, यह दशा तुमने क्या बना रखी है? बैल के रूप में कलयुग ने उत्तर दिया कि कलयुग आने वाला है। पृथ्वी पर पाप और अनाचार बढ़ जाएगा, लोग अधर्मी बन जाएंगे। इसलिए मैं पंगु बन गया हूं, लंगड़ा बन गया हूं। राजा परीक्षित जब ऐसे कलयुग को समाप्त करने को दौड़े तो उसने पुनः कहा कि मुझ में एक बहुत भारी गुण है। अन्य युगों में लोग हजारों वर्ष तपस्या करने के पश्चात भी ध्येय की प्राप्ति सहज ही नहीं कर पाते थे, अर्थात सरलता से प्राप्त नहीं कर सकते थे। लेकिन कलयुग में केवल नाम की कमाई करने अर्थात नाम जपने से ही परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी। कितना सरल साधन है कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति का। फिर भी यदि जीव भक्ति पथ की तरफ ध्यान ही ना दे अथवा भक्ति के कोष से वंचित रह जाए तो इसमें दोष किसका? इस समय में भी मानव तन के साथ कितना अनर्थ किया। यदि किसी बर्तन में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पकवान भरकर उन्हें ऊपर से ढक दिया जाए और उस पकवान के बर्तन को खोलकर उसे खाया नहीं जाए तो उसका स्वाद कैसे मिल सकता है? स्वाद तो एक और रहा, उसका रूप रंग भी नहीं देखा जा सकता। इसी प्रकार जब तक इंसान भक्ति पथ का साधक बनकर मायावी बंधनों को दूर कर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, तब तक आत्म आनंद से वंचित रहेगा। उन सभी आवरणों को विकार भी कहते हैं। जब तक विषय विकारों का मलिन पर्दा आत्मा पर छाया रहेगा, तब तक अज्ञानता के अंधकार में ही जीव भटकता रहेगा। संत दादू दयाल जी साहिब का कथन है,
दादू देही माहे दोई दिल, एक खाकी एक नूर, खाकी दिल सूझे नहीं, नूरी मंजी हजूर। इस शरीर में दोनों प्रकार के दिल अर्थात भावनाएं मौजूद हैं। एक तो आवरण सहित और दूसरी आवरण रहित। जिस दिल पर मायावी पर्दे हैं उसे आत्मा का ज्ञान नहीं होता, लेकिन जो दिल भक्ति की ज्योति से भरा हुआ है वह स्वयं ही आत्मा की पहचान कर लेता है। यह शरीर आत्मा के लिए कारण है, इंद्रियां इसकी संचालिकाएं हैं, बुद्धि ज्योति दीप है, मन वेग वायु है, संत जन पथ प्रदर्शक है। अतः शरीर में स्थित आत्मा के कल्याण के लिए इंद्रियों व मन से शुभ कर्म करवाकर इन्हें विषय भोगों से लिप्त नहीं होने देना। इंद्रियों को विषयों से रोकने का नाम ही इंद्रिय दमन अथवा शम है। बुद्धि ज्ञान का दीपक लेकर मानव को विवेक के मार्ग पर ले जाना चाहती है। मार्ग में मन माया की वेगवत वायु अर्थात तेज हवा इस दीपक को बुझाना चाहती है, परंतु भक्ति पथ अथवा आत्मज्ञान के अभिलाषी संत महापुरुषों की पावन संगति प्राप्त कर उन्हें पथ प्रदर्शक बना लेते हैं, जिससे मन माया का तूफान भी इस दीपक को बुझाने में असमर्थ हो जाता है, बुझा नहीं पाता। जैसे चिमनी में जलता हुआ दीपक तेज झोंकों में भी रोशनी प्रदान करता है और बुझने नहीं पाता, इस प्रकार संत महापुरुषों का आश्रय लेने से माया के झंझावात भी जीव का कुछ बिगाड़ न सकेंगे। वह साधक ज्योति दीप यानी बुद्धि और विवेक साथ लिए आत्मदर्शन करने में सफलता प्राप्त करेगा। उपनिषद में वर्णन आया है कि इस संसार की चकाचौंध से परे निर्मल और एक रस ब्रह्म है। वह सब ज्योतियों की एकमात्र ज्योति है। उसे वही जानते हैं जो अपनी आत्मा को पहचानते हैं। आत्मज्ञान इसी का ही नाम है कि घट में प्रकाश देखना। मानव ज्योति पुंज है। इसके अंदर करोड़ों सूर्य चंद्रमा का प्रकाश विद्यमान है, फिर भी यह अज्ञानता के अंधकार में भटक रहा है, ठोकरें खा रहा है। ठीक ऐसे ही जैसे पतझड़ के ठूंठों को देखकर यह कल्पना करना भी कठिन हो जाता है कि इन पौधों पर फिर कभी बसंत ऋतुराज बनकर राज करेगा, अथवा इन पौधों में कहीं हरियाली के चिन्ह छिपे हुए हैं, परंतु होता सब कुछ है। वृक्ष नव पल्लवों से वर्षा होने पर झूम उठते हैं, बाहर में आनंद भर जाता है। ठीक इसी प्रकार ही मानव के अंदर ज्ञान का प्रकाश भरपूर है। इसी प्रकाश को देखने पर ही आनंद, सुख व शांति अनुभव होगी। अज्ञानता की पतझड़ जब संत महापुरुषों के वचन अमृत रूप में
मेघ बरसेंगे तो ज्ञान रूपी बसंत के आगमन में संदेह ही क्या रह जाएगा। हमेशा प्रकाश में पड़ी हुई प्रत्येक वस्तु ही ठीक प्रकार से दिखाई दे सकती है। वही आंखें जो प्रकाश में पड़ी हुई दूर से दूर वस्तु को अथवा प्राणी को पहचान लेती है, परंतु अंधेरे में निकट पड़ी हुई वस्तु को भी नहीं ढूंढ सकती और ना ही पहचान सकती है। यह सब कुछ मिथ्या ना हुआ तो क्या हुआ? ऐसे ही आंतरिक ज्योति को मन माया के पर्दे में ढका हुआ है। इस पंच भौतिक शरीर में स्थित आंखों से आंतरिक ज्योति दिखाई न देगी। जैसे आत्मा एक सूक्ष्म सत्ता है, वैसे अंतर में तीसरी आंख भी सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, जिसे शिव नेत्र भी कहते हैं। जब तक शिव नेत्र ना खुलेगा तब तक दिव्य ज्योति की अनुभूति नहीं होगी तथा संसार के असत एवं मिथ्या होने का भाव ना होगा। हम नहीं समझ पाएंगे कि जो संसार है वह असत्य है, झूठ है। आत्मज्योति के दर्शन के लिए पतझड़ की भांति समस्त कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा। गुरु आज्ञा तथा गुरु सेवा का तप करना पड़ेगा और भक्ति पथ का अविचल पग रखने वाला साधक बनना पड़ेगा, जो अपने लक्ष्य से विचलित ना हो। भक्ति के मार्ग पर आए बिना संसार के मिथ्या तत्व होने का आभास यानी झूठे होने का आभास कभी नहीं होगा। जैसे कि आंखों में लगे हुए काजल को स्वयं आंखें नहीं देख सकती, इसके लिए दर्पण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार ही आत्म मंदिर में झांकने के लिए भक्ति रूपी दर्पण सामने रखना पड़ेगा। ए मानव रूपी मुमुक्षु, क्यों अज्ञानता के अंधकार में भटक रहा है? किस लिए मंजिल की तरफ पैर नहीं बढ़ाता? क्यों आगे नहीं बढ़ता? सोने से कुछ नहीं बनेगा, अब समय जागने का है। जाग जाग जाग। आज समय का मृदंग उच्च स्वर से टंकार कर रहा है। बीता हुआ समय वापस हाथ नहीं आएगा। समय बीतता जा रहा है, इसी समय में ही लाभ उठा ले। एक बार लक्ष्य पर पहुंच जा, पुनः चिंता करने की जरूरत नहीं। जीवन के प्रत्येक श्वास की कीमत पहचान। इन मायावी पर्दों को आंखों से दूर हटा। माया की पट्टी को आंखों से उतार कर अपने वास्तविक रूप की परख कर। इन माया के बंधनों ने ना कभी किसी को आजाद होने दिया है और ना ही होने देंगे। इन झूठी बेड़ियों को झटक कर परतंत्रता के बंधन से स्वतंत्र हो जा, आजाद हो जा। जिस प्रकार एक कैदी अनेक अपराध करके परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा जाता है,
तो धन आदि की शक्ति के बल पर स्वतंत्र होने का प्रयत्न करता है। ऐसे ही यह मन जन्म जन्मांतरों से कुवासनाओं तथा अविवेक का शिकार होकर माया की परतंत्रता रूपी बेड़ियों में जकड़ा गया है। इसे नाम शब्द की कमाई रूपी शक्ति से आजाद कराना है, क्योंकि स्वतंत्रता ही मानव की अपनी वस्तु है। संसार में जितने भी प्राणी, चराचर, पशु, पक्षी आदि हैं, सभी स्वतंत्र जीवन बिताना ही पसंद करते हैं। किसी भी पक्षी को पिंजरे में बंद करके देखो, वह बेचारा पंख फड़फड़ा कर उस कैद से छुटकारा पाने के लिए लालायित रहता है। शिकारी के सम्मुख मृग की दशा को देखो, वह भाग भाग कर झाड़ियों में उलझकर शारीरिक थकान की ओर ध्यान ना देकर परतंत्र होने से डरता हुआ छिप जाना चाहता है। फिर आत्मा जो मन माया की कैद में पड़ी हुई है, क्या स्वतंत्र होने की अभिलाषी ना होगी? दीपक के आगे कभी अंधेरा ठहर नहीं सकता। वह तो अपना प्रकाश प्रदान कर अंधेरे में भटकते हुए यात्रियों को मार्ग दिखाना चाहता है। यदि उस दीपक के आगे कोई आड़ ना करे तो आत्मा ज्योति स्वरूप है, सबके अंदर विद्यमान है, स्वयं से प्रकाशित है। यह जीव को माया के घेरे में भटकता हुआ देखना नहीं चाहती। यह निज ज्योति से जीव को आनंद धाम में पहुंचाना चाहती है। यदि जीव माया की आड़ में न पड़ा रहे तो संत पलटू दास जी फरमाते हैं, एक कूप गगन के बीच यारो, जहां सुरती की डोर लगावता है, गुरमुख होवे सो भरी पीवे, निगुरा नहीं जल पावता है। बिन हाथ से ताल मृदंग बाजे, बिन जंत्री जंत्र बजावता है, पलटू बिन कान से हम सुना, बिना कोई सकस बजवाता है। जब बाहरी आवरण दूर हो जाए तो अंदर सब कुछ दिखाई देता है। पर्दा हटाना ही तो वास्तविकता को पाना है। अंतरात्मा की आवाज को सुनो। अंतरात्मा हर समय किस वस्तु के लिए तड़प रही है, किस वस्तु के लिए आकुल है, उसकी आकुलता की पुकार सुनो। उस पुकार को पूरा करने के लिए उस मार्ग पर चलो। आत्मा सदा प्रेरणा दे रही है कि ये सर्वोच्च मानव, तू आनंद स्वरूप है, कुल मालिक का अंश है। अपने रूप को पहचानने से ही तुझे आनंद मिलेगा। संसार के विस्तृत मैदान में दिल खोल कर खेल, परंतु विवेक के साथ। 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर पर न झूलना होगा। इस सुंदर, सुडोल एवं बलिष्ठ काया को प्राप्त करके इस पर इतराना ना होगा। संसार के सुंदर लुभावने दृश्यों में स्वयं को फंसाना नहीं होगा। बाहरी सूर्य
चंद्रमा, तारागण का प्रकाश भी भौतिक शरीर से संबंध रखता है। इस भ्रमिक ज्योति पर झूलना ही अज्ञानता है। किसी नेत्रहीन यानी जिसके पास आंखें नहीं हैं, उससे पूछिए कि सूर्य व तारागण कैसे चमकते हैं। उसके लिए तो सूर्य, चंद्रमा किसी मूल्य पर भी ज्योति स्वरूप नहीं है। किसी बहरे से पूछो कि सुरीले रागों का क्या आनंद है। उसके लिए सुरीले राग और मेंढक की टरटराहट दोनों एक ही प्रकार की है। यह 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर भी 5 भौतिक रचना का आनंद नहीं ले सकता जब तक उसकी समस्त ज्ञानेंद्रियां स्वस्थ ना हो। तो इनके साथ उस दिव्य आनंद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इन सबसे परे शुद्ध सत्चित आनंद रूप आत्मा है, जो भौतिक द्वार को बंद करके सूक्ष्म नाम से ही पहचाना जाता है। अतः आत्मदर्शन के लिए रजो, तमो तथा 5 विकारों के बादलों को दूर करना होगा। मन सम्राट से संग्राम करके, युद्ध करके उसे आजाद करना होगा और मन से युद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा। संत महापुरुषों के आदेशानुसार शत्रुओं से जूझना होगा। आत्म मंदिर के जगमगाते दीपों का दर्शन करने के लिए भौतिक सुखों तथा मनमति के विचारों की आहुति देनी होगी, उन्हें जलाना होगा। तभी यह यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हो सकेगा। हम चाहें तो नंदन अथवा पारिजात के उद्यानों से पुष्प लाकर आत्म मंदिर की अर्चना कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को योग अग्नि में प्रज्वलित कर प्रेम की बाती जला सकते हैं। उस ज्योति को प्राप्त कर स्वयं भी ध्येय पर पहुंचकर अन्य जनों को मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो फिर क्यों ना आत्म मंदिर के द्वार पर पहुंचने का साधन अपनाएं। आओ प्रथम आत्म मंदिर की अर्चना के लिए पुष्प एकत्र करें और सरल मार्ग पर पदार्पण कर ध्येय की प्राप्ति में जुट जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।